1877 एक ऐसा साल जिसे दुनिया ने सिर्फ इतिहास के पेज पर नहीं बल्कि लाखों लाशों के बीच लिखा था। सोचो, भारत का एक ऐसा वक्त जहां सड़कों पर चलना मतलब सिर्फ रास्ते तय करना नहीं बल्कि मौत के बीच से गुजरना था। गांव के गांव खाली हो चुके थे, खेतों में फसल नहीं बल्कि भूख से मरे हुए लोगों के शरीर पड़े थे। घरों में चूल्हा ठंडा था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, कल जिंदा रहेंगे या नहीं। मद्रास प्रेसिडेंसी के कई इलाकों में लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को भूख से मरते देखा। ये कोई आम अकाल नहीं था, ये एक ऐसा महाअकाल था। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने एक साथ झुक गए थे। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वक्त चाइना में भी भयानक अकाल पड़ा। वहाँ भी 2 से 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। ब्राजील में लाखों लोग, अफ्रीका के कई हिस्से में लोग मरे। इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया, दुनिया का हर कोना जैसे एक ही दर्द से गुजर रहा था। ये कोई लोकल डिजास्टर नहीं था, ये ग्लोबल ट्रेजेडी थी। और सबसे हैरानी की बात, ना कोई बड़ा वॉर हुआ था, ना कोई महामारी, ना कोई अर्थक्वेक। फिर ऐसा क्यों हुआ था कि पूरी दुनिया एक साथ भूख से तड़प रही थी? इसका जवाब छुपा था दुनिया के दूसरे कोने में, साउथ अमेरिका के पास, पेरू के समुद्री तट पर। 17th सेंचुरी में वहाँ के फिशरमैन ने एक अजीब फिनोमेनन नोटिस किया। समुद्र का पानी जो आम तौर पर ठंडा रहता था अचानक से गर्म हो जाता था। और ये छोटा सा चेंज धीरे धीरे पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम को हिला देता था। उन्होंने इसे एक नाम दिया, एल नीनो। आज हम इस नाम को साइंस के थ्रू समझते हैं, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक अजीब सा पैटर्न था। और 1877 में ये एल नीनो अपनी सबसे डेंजरस फॉर्म में आया था। और अब 2026 में वही साइकिल दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार का एल नीनो लास्ट 140 सालों का सबसे बड़ा हो सकता है। कुछ लोग इसे मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। और अगर ये सच हुआ तो 2026 का समर इंसानी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक समर बन सकता है। आज के टाइम में इंडिया में अप्रैल का महीना ही 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हर जगह हीट वेव का वार्निंग दिया जा रहा है। बैंगलोर जैसी कूल सिटी में क्रेयॉन्स धूप में पिघल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब समझते हैं कि एल नीनो एक्चुअली करता क्या है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन नॉर्मली हवा अमेरिका से एशिया की तरफ चलती है। इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये वाइंड समुद्र के ऊपर के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल देती है और साउथ अमेरिका के पास से ठंडा पानी ऊपर आता है। ये एक बैलेंस्ड सिस्टम है। लेकिन जब ये हवा कमजोर पड़ जाती है तो ये सिस्टम टूट जाता है। ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और गर्म पानी वहीं जमा रह जाता है। ये गर्म पानी क्लाउड्स और रेनफॉल पैटर्न को शिफ्ट कर देता है। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पास होनी चाहिए थी वो पैसिफिक ओशन के बीच में होने लगती है। रिजल्ट, इंडिया में मानसून वीक हो जाता है। और जब मानसून वीक होता है तो इसका सीधा असर पड़ता है एग्रीकल्चर पर। इंडिया की लगभग आधी खेती मानसून पर डिपेंड करती है। अगर बारिश कम हुई तो फसल कम होगी, फसल कम हुई तो खाना महंगा होगा। और जब खाना महंगा होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है गरीब लोगों पर। ये एक चैन रिएक्शन है। और इस बार सिचुएशन और भी डेंजरस है क्योंकि एक और फैक्टर इसमें ऐड हो चुका है, क्लाइमेट चेंज। पहले जब एल नीनो आता था तो टेम्परेचर 1.4 से 1.5 डिग्री तक बढ़ जाता था। लेकिन आज अर्थ का बेस लाइन टेम्परेचर ऑलरेडी 1.4 डिग्री ऊपर है। मतलब अब एल नीनो आएगा और ऊपर से और 1.5 डिग्री ऐड करेगा। टोटल इफेक्ट लगभग 2.9 डिग्री का जंप। और इतना बड़ा टेम्परेचर एनोमली इंसानी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। सोचो, तुम ऑलरेडी एक 40 डिग्री के कमरे में बैठे हो और कोई आकर हीटर ऑन कर दे। ये सिचुएशन है आज की दुनिया की। इंडिया में इसका इम्पैक्ट 4 लेवल पर दिखने वाला है। सबसे पहला, मॉनसून। प्रेडिक्शन के हिसाब से इस साल नॉर्मल से कम बारिश हो सकती है, लगभग 92% ऑफ नॉर्मल। सुनने में छोटा डिफरेंस लगता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरा, एग्रीकल्चर। फसल कम होगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा और प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तीसरा, हीट वेव्स। ऑलरेडी 2024 इंडिया का सबसे गर्म साल था। 2026 उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। चौथा, तुम्हारी डेली लाइफ। खाने का दाम बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ेगा और हेल्थ रिस्क मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन सबसे डेंजरस चीज, सिर्फ दिन की गर्मी नहीं होती, रात की गर्मी
गर्मी होती है क्योंकि रात को बॉडी कूल डाउन करती है। अगर रात को भी टेम्परेचर हाई रहे तो बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाती। दिल्ली में 2024 में नाइट टेम्परेचर का इंक्रीज डे टेम्परेचर से डबल था और इसके पीछे एक और रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सिटीज में ट्रीज कट रहे हैं और उनकी जगह कंक्रीट आ रहा है। कंक्रीट दिन भर हीट एब्जॉर्ब करता है और रात को रिलीज करता है। इसका मतलब सिटी कभी ठंडी होती ही नहीं। और आयरनी देखो, एसी अगर घर के अंदर ठंडक देता है लेकिन बाहर और ज्यादा गर्मी फेंकता है। जिन लोगों के पास एसी नहीं है उनके लिए सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। इंडिया में 38 करोड़ लोग ऐसे काम करते हैं जो डायरेक्ट हीट एक्सपोजर में होते हैं। डिलीवरी बॉयज, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनके पास न प्रॉपर प्रोटेक्शन है, न हेल्दी इंश्योरेंस, न ब्रेक लेने का लग्जरी। एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज से इनकी इनकम 40% तक गिर जाती है। हीट वेव के दिनों में ये लॉस 40% तक पहुंच जाता है। और नेशनल लेवल पर एस्टिमेट है कि 2024 में हीट वेव्स की वजह से इंडिया को $194 बिलियन का लॉस हुआ। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हीट वेव डेथ को प्रॉपर्ली काउंट भी नहीं किया जाता। डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज अलग अलग नंबर्स देती हैं। एक्चुअल एस्टिमेट ये है कि हर साल इंडिया में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं और दुनिया भर में हीट से मरने वाले हर 5 लोगों में से एक इंडियन होता है। लेकिन फिर भी हीट वेव्स को ऑफिशियली डिजास्टर कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट को हर डेथ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम कुछ कर भी सकते हैं? हाँ, सबसे पहले और पावरफुल सिचुएशन ट्रीज। स्टडीज कहते हैं कि ट्रीज पेडेस्ट्रियन लेवल पर टेम्परेचर को 10 से 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया में ट्रीज लगाने से ज्यादा कट रहे हैं। हर जगह डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जो नए ट्रीज लगाए भी जा रहे हैं उनमें से आधे सर्वाइवल ही नहीं करते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुराने पेड़ बचाना, क्योंकि एक मैच्योर ट्री हजारों ट्री के बराबर होता है। दूसरा स्टेप्स अपनी सेफ्टी। धूप के पीक आवर्स में बाहर मत निकलो, हाइड्रेटेड रहो, ORS यूज करो। और तीसरा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। एक ग्लास पानी किसी की जान बचा सकता है। और लास्ट एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी आज इतनी अफोर्डेबल हो चुकी है कि ग्रेजुअली हम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में हर साल इल नीनो जैसा लगेगा। और सबसे शॉकिंग बात, 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी नॉर्मल समर देख ही नहीं पाएंगे। उनके लिए 45 डिग्री ही नॉर्मल होगा। तो सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ने ऑलरेडी हमें वार्निंग दे दी है। 1877 और शायद 2026 एक और वार्निंग हो सकता है। अब डिसीजन हमारे हाथ में है, इग्नोर करें या एक्शन ले। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।